निर्मल जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम श्री भक्तांबर जी के 48 दीपों का पाठ घर में कर सकते हैं क्या? मैंने बहुत बार कहा, जो चीज जितनी पवित्र होती है उसको उतने ही पवित्र स्थान पे करना चाहिए। घर गृहस्थी है, वहां इतनी अपवित्र वस्तु मत ले जाओ कि वो अपवित्र स्थान पर बैठने लायक ही न रहे। इसलिए भक्तांबर पाठ तुम कभी भी कहीं भी किसी रूप में करो, लेकिन रिद्धि सिद्धियों के साथ अनुष्ठान करना है तो अनुष्ठान के लिए पवित्र स्थान ही शोभा देता है। घर, बाजार, दुकान, इन पर दीप प्रज्वलन करके रिद्धियों के साथ में कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। मंदिरों में भी सामूहिक रूप से करना, अकेले बैठ करके करे कोई तो ये रिद्धियां हैं, इनके साथ में उनका कोई भी रूप स्थिति विपरीत बन जाती है। इसलिए मैंने अभी जितने भी लोगों को कहा, रिद्धि वाली आरतियों को, अकेले को मैंने कभी किसी को नहीं दिया, क्योंकि मेरी दृष्टि से इतना पावरफुल हो जाता है। वही भक्तांबर जब रिद्धि से पढ़ते हैं और रिद्धि के साथ दीप प्रज्वलन करते हैं, दीप प्रज्वलन करते ही वही श्लोक, वही भक्तांबर इतना पावर बढ़ जाता है कि वह पावर को तुम संभाल पाओगे हम नहीं कह सकते। पहले आपने देखा एक 0 पावर का बल्ब चलता था, उसके साथ एक डिब्बी रहती थी। डिब्बी में रहता कुछ नहीं था, तार लिपटा हुआ रहता था तांबे का। वो तार किस लिए लिपटाते थे? करंट के पावर को कम करने के लिए, और कोई कारण नहीं था कि वो करंट इतने तारों से घूम करके वहां तक जाएगा। यदि सीधा बल्ब लगा देंगे तो फ्यूज हो जाएगा। तो ऐसा ही तुम्हारा ये भक्तांबर अनुष्ठान, भक्तांबर के लिए नहीं कह रहा हूं, रिद्धि के साथ और भक्तांबर में दीप प्रज्वलन के साथ में अकेले नहीं करना, घरों में नहीं करना, भगवान के सामने मंदिर में ही करना चाहिए और सामूहिक रूप से ही करना चाहिए। और इस समय कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। बीच में क्या है, एक दीप प्रज्वलन कर दिया, बीच में भजन चल रहे हैं, संगीत चल रहा है, नाच गान चल रहा है, तो भक्तांबर को करो ना पाठ। भक्तांबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में करो। भक्तांबर तो एक श्लोक पढ़ते हैं और उसके बीच में भजन पढ़ेंगे, हिंदी का पढ़ेंगे, दुनिया की बातें पढ़ेंगे, और एक नाटकीय रूप दे दिया जाता है। अनुष्ठान को एक नाटकीय रूप मत दो, सांस्कृतिक। बहुत सारे लोगों ने इस भक्तांबर को, जब से मैंने कहा तो लोगों ने इसको दुरुपयोग बना लिया। संगीत में सांस्कृतिक कार्यक्रम लगे, बीच में भजन करने लगे, फिर भक्तांबर का हिंदी भक्तांबर पढ़ने लगे बीच में। यदि आपको रिद्धि युक्त दीप प्रज्वलन से भक्तांबर करना है तो महानुभाव कुछ नहीं पढ़ना, सीधा भक्तांबर पढ़ो, सीधा रिद्धि मंत्र पढ़ो, दीप प्रज्वलन करो। बाद में तुम्हें जो करना है सो उस समय मत करो। सांस्कृतिक कार्यक्रम मत बनाओ इसको। और पढ़ना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है तो दीप हटा दो, रिद्धि हटा दो, भक्तांबर को पढ़ो। आप सांस्कृतिक से जहां चाहे पढ़ो, घर में पढ़ो, उठते पढ़ो, सोते पढ़ो, बैठते पढ़ो, चलते पढ़ो, जैसा ही पढ़ना है भक्तांबर सामान पढ़ो, लेकिन उसको अनुष्ठान बनाओ नहीं। लोग अनुष्ठान बना देते हैं, फिर उनको गड़बड़ हो जाता है तो कहते महाराज जी हमें ऐसा हो गया।